क्या बोल रही? मैं कह रही तो ना बोल रही थी ना कि मैं हाँ मैं नहीं, अभी भी मेरा मन नहीं बिल्कुल भी पराठा खाने का। फिर तू बोली कि अपन चलेंगे, नहीं चलेंगे तो जाएंगे तो क्या हुआ? तो बेवकूफ भूख लग जाएगी तो मैं क्या करूँगी? तेरे झूठ मत बोले, मेरे पास रिकॉर्डिंग है, मेरे पास में रिकॉर्डिंग है। हाँ कि अपन लोग डोसा लाएंगे। लूटती है सबको, जब भी आती लूटती है। अच्छा शर्म नहीं, अच्छा, अभी भी तभी का क्या तूने बोला था कि दीदी ने मुझसे कहा था तू पराठा खाएगी क्या, मैंने नहीं बोल दी थी, फिर अचानक से बोल दी मैं पराठा खाऊंगी। तो इस पर हम दोनों बहनों की बहस हो रही, तू नहीं बोल रही है और तू खाने को मांग रही है, और देखिए तू हमको परेशान कर रही है। मानसी ने नहा लिया है और नहा कर आज उसकी नाश्ता हो रही है, तो वो प्राउडली बोल रही है कि हाय गाइस, मैंने नाश्ता ले लिया है और मैंने नहा लिया है और मम्मी ने अभी तक नहीं नहाया है। ये बहुत बड़ी बात थी, तो मैंने हाँ बेटा ये बहुत बोलना ज़रूरी था, तो उसने वो बता दिया आप लोगों को कि मैंने नहीं नहाया है और मानसी ने नहा ली है। और ये मेरी सफाई फिर से स्टार्ट हो गई क्योंकि मुझे सफाई करनी थी बेडरूम की, तो मैं सफाई के लिए आ गई हूँ। हम अलमारी सेट कर रहे हैं, ये वाली अलमारी को यहाँ लगा रहे हैं, ये अलमारी के साथ में। वो जब सेट हो जाएगा तो अब आपको दिखाएंगे हमने किस तरीके से सामान को जमाया है। अभी जैसे देख लो ऐसा लुक दिख रहा है, तो उसके बाद बताना कैसा हुआ है। मैंने दीदी से बोला कि ऐसा कर लेते हैं। ये देखिए अलमारी को हमने यहाँ पर सेट कर दिया है, ये दोनों अलमारी साथ में कर दिया है। यहाँ पर हम अभी एक पर्दा लगा देंगे, ऐसे पर्दा लगा देंगे। ये वॉल है और यहाँ पर हमने ये बेड है, यहाँ पर सिंगल ही बेड है, यहाँ पर डबल बेड था जो हमने हटा दिया है। और ये मेरा सामान पड़ा हुआ है यहाँ पर, और ड्रेसिंग जो यहाँ रखी हुई थी अलमारी की तरफ में, यहाँ से उठा के ड्रेसिंग को हमने यहाँ कर दिया है टीवी की बाजू में यहाँ पे। और ये काफ़ी स्पेस खाली हो गया है यहाँ का, ये पूरा स्पेस अब खाली हो गया है, नहीं तो पूरा गुथा सा था। कहीं यहाँ पर भी अलमारी पड़ी थी, यहाँ पर सामान की जगह पर अलमारी, ये सब हटा देंगे अभी, तो फिलहाल में तुरंत रखा हुआ है। तो ये देखिए यहाँ से इस तरीके से ये हमने किया है दीदी के घर का ऐसा। अभी तो दीदी को और सामान हटाना ही है फिर से डबल से, क्योंकि जब घर का ये होगा ना और रेनोवेशन करेगी तब तो सामान हटाएगी। तो मैंने बोला फिलहाल ऐसे डस्ट थोड़ा सा झाड़ देते हैं, इसलिए हल्का सा क्लीन कर दिया है बस इस तरीके से। हॉल की भी जैसे जब सफाई हुई थी ना हॉल में, तो मैंने आपको बताया नहीं था कि हॉल की जब सफाई हुई थी तो सोफ़ा जो है ना, ये लॉन्ग सोफ़ा एकदम रोड पे ही करके रखा हुआ था इन्होंने, तो मैंने सारे उठाकर सामान सेट कर दिया है। कुछ फर्नीचर है जो मैंने रिजेक्ट कर दिए थे, काफ़ी ख़राब हो चुके थे, हमने वो जो कवर वो आते हैं ना गाड़ी वाले कचरा वाले, उनके इसमें डाल दिया, फेंक दिया है। तो ये देखिए हमने ड्रेसिंग को इस तरीके से रख दिया, मंदिर रख दिया, फ्रीज रख दिया और यहाँ पे बेड रख दिया। इस तरीके से हमने घर के सामने वाले हॉल को इस तरीके से सेट किया। ये सिंगल दो जो ये है वो इधर रख दिए हैं, तो ये जो सामने हॉल का है इस तरीके से लुक उठ के आया हुआ है। तो अभी फिलहाल तो दीदी को सब कुछ हटा के सफाई तो करनी ही थी, तो पर मैंने तुरंत के लिए एकदम एक नज़र हम घुमा लेते हैं। दीदी काट रही है करेला दोपहर के खाने के लिए, तो दीदी थोड़ी मजाक भी कर ली मैंने करेले की, दीदी तू करेला क्यों बना रही है करके। मैं तू तक लगा हुआ तो करेली है। अरे मैं करेला मुंह में लगाऊंगी ना, वो शक्कर जैसे मीठा हो जाने वाला है। तो लगा रखा था, मेरा फेवरेट है करेला। कड़वी है तू। अरे मेरा तो करेले भी मीठा बनाते हैं। नहीं, करेला मीठा कौन खाता है, इसको मैं छू दूँ ना तो ये मीठा हो जाएगा, इसलिए मैं छू के बनाती नहीं, इसलिए मैं करेला बनाती नहीं। बेडरूम है, एक बेडरूम जो आपको दिखा दिया, एक बेडरूम जो बंद ही रहता है। देखिए ये पड़ा हुआ है एक बेडरूम, मतलब इसको यूज़ ही नहीं करते हुए, ऐसे ही ज़रूरत ही नहीं पड़ती है तो ऐसे ही पड़ा रहता है। सिंगल बेड यहाँ पड़ा हुआ है, तो इस तरीके से एक यहाँ पे अलमारी रखी हुई है ये बस, और कुछ सामान नहीं है यहाँ पर। तो बस इस तरीके से खाली एक कमरा है जिसका यूज़ इस्तेमाल नहीं होता है, इसको मैं बंद करके रखते हैं। और यहाँ मानसी बैठी हुई है और ये सामने हॉल का लुक है। तो बस ये हॉल है, वो एक दो बेडरूम है, किचन है और अच्छी स्पेस है, अच्छी जगह है। तो मैं आपको ना इसका जो एक पूरा ओवरव्यू जो मकान का है ना, एक आपको मैं शाम तक एक डाल के दिखा दूंगी, तो आप ज़रूर देख लीजिएगा। बहुत ही बढ़िया, मतलब ये घर का जो आता है ना लुक आता है उठ के, और अच्छी जगह में अच्छी सोसाइटी में है। तो जो मैं आपको इसका एक पूरा वो दिखाऊंगी, तो क्योंकि इसको बेचना है दीदी को, तो बेचना है और रखना नहीं है। तो मैं चाहती हूँ कि यूट्यूब में जब मैंने ये चैनल में जब अपना एक वीडियो डाला था, तो वीडियो में मुझे किसी ने कहा था कि मेरी बहन भी बड़ौदा में ही रहती है, तब मेरे दिमाग में ये चीज़ आई। सही बता रही हूँ, मुझे पहले बिल्कुल भी नहीं आया था कि मैं इस बारे में आप लोगों के साथ बात करूँगी, पर ज़रूरत और समय और की डिमांड थी कि जब मुझे एक ऐसा मैसेज या कमेंट आया कि आप बड़ौदा में हो और मेरी बहन भी बड़ौदा में ही रहती है, तो मुझे दिमाग में ऐसा आया कि और भी लोग ऐसे कनेक्ट हो सकते हैं, जुड़े हो सकते हैं, किसी की ज़रूरत हो सकती है। तो मैं क्यों ना दीदी का जब ये घर बेचने में हम लोग जैसे लिख के बोर्ड में टांग रखा है या फिर हम लोग न्यूज़पेपर में डाल रहे हैं, तो क्यों ना मैं भी यूट्यूब में ये चीज़ को डाल दूँ और बता दूँ कि हाँ इस चीज़ को मुझे दीदी को ये मकान बेचना है, तो कितना स्क्वायर फीट है, कितना स्पेस है, कहाँ से रोड है, कहाँ किस जगह पे, तो इसकी सारी जानकारी आपको मैं बहुत जल्दी शाम तक की तो ये आपको अपडेट मिल जाएगा, पूरा ही डाल दूँगी एक वीडियो बनाकर।
दिया बाती हो रही है, शाम का टाइम है। मैंने ये 2 दिन का ब्लॉग एक साथ में डाला है क्योंकि कुछ समझ में नहीं आ रहा था क्या डालूँ। रोज़ सफाई हो रही है, घर में काम कर रहे हैं दीदी, अपने जो कागजी काम है जो नहीं हुए हैं उनके लिए कभी बैंक जा रही है, कभी साइबर कैम्प जा रही है, तो कभी कहीं जा रही है, तो डीमार्ट जा रही है। तो मैंने बोला चलो 2 दिन का ब्लॉग एक साथ में दिखा दूँ। ये शाम का टाइम है, ये बज रहे हैं शाम के 7 और दीदी हम नीचे बैठे, दीदी पूजा कर रही है और यहाँ पे दीदी का काम हो चुका है। तो मैं रात को 10 बजे के करीब मैंने बनाई हूँ गुलाब जामुन बनाना चालू किया है मैंने। जैसे कि आप सभी जानते हैं कि दीदी को गुलाब जामुन बहुत पसंद है, तो मैं अपने साथ एमपी से ही वो खोआ लेकर आई थी। तो दीदी ने ले आई है मैदा आधा किलो ख़रीद के, और मैं बना रही हूँ गुलाब जामुन फिर से, क्योंकि उमेश को भी बहुत पसंद आया है और खाना खाने के बाद मीठा खाना अच्छा लगता है। तो मैंने बोला चलो फिर से मैं गुलाब जामुन बना देती हूँ। मैंने दीदी से मिलने के बाद ये तीसरी बार मैं गुलाब जामुन बना रही हूँ, दीदी का फेवरेट है। तो मैंने फटाफट गुलाब जामुन तो मैं यूँ ही चुटकी बजाते हैं 1-2 घंटे के अंदर बना ली थी, बस तलने में ही टाइम लगता है। तो दीदी ने बोला कि तुम बना दो। तो मैं रात को सब अपना अपना खा पी के आराम कर रहे हैं, हॉल में बैठे हैं और मैं यहाँ पर गुलाब जामुन बना रही हूँ। देखिए यहाँ पर हमारे गुलाब जामुन की तैयारी चल रही है, जिसमें आप देख सक रहे हैं कि मैंने कुछ चाशनी में निकाल के डाल दिए हैं गुलाब जामुन। कुछ तले जा रहे हैं, कुछ तल के रख दिए गए हैं और कुछ अभी लोई बना के रख दी गई है वहाँ पर, और कुछ अभी बनाने के बाकी हैं। तो बस इस तरीके से मेरा अभी काम चालू है। तो इसको बनाने में मुझे थोड़ा टाइम लगेगा। तो मैंने बच्चे से बोला चलो फटाफट एक लुक दे दो गुलाब जामुन का। बहुत ही बढ़िया गुलाब जामुन बने थे, मेरे घर से भी अच्छा बना था यहाँ पर, क्योंकि दीदी बोलती हाँ हाँ क्योंकि तुम्हारी जिया जी का फेवरेट है ना, इसलिए उनके घर में आके अच्छा गुलाब जामुन बना। मैंने हाँ दीदी सही बात है। तो ये बन गया हमारा गुलाब जामुन, और बस रात को मैंने गुलाब जामुन बना लिया है। सुबह का टाइम है, ये बन रहा है पोहा। पोहा बनाने के लिए आलू फ्राई की जा रही है और यहाँ पे पोहा गीला करके रखा हुआ है, ये देखिए। और दीदी पोहा बहुत अच्छी बनाई थी सुबह का टाइम नाश्ते में। आज हमने पोहा ही खाया, पोहा और चाय, और पोहा हो चुका है। और यहाँ पर मैं बैठी हुई हूँ, मैं बहुत आलसी राम हो गई हूँ। यहाँ पे आके दीदी सारा काम करती है और दीदी यहाँ अभी अचानक से आ गई मेरे बोलने के टाइम पे। तो पोहा जगह पे आ गया। आप देख रहे हैं मैं सोफे में किसी पड़ी हुई हूँ, बिल्कुल भी काम करने का मन नहीं कर रहा। दीदी झाड़ू पोछा बर्तन काम सारा कर लेती है, सिर्फ मैं 2-4 सोफ़ा यहाँ वहाँ सरका के सफाई मार लेती हूँ, बताती हूँ कि मैं बहुत काम कर रही हूँ और बस मैं थक गई हूँ करती हूँ। देखिए पोहा कितना सुंदर दिख रहा है। मैंने पोहा खाया और फिर वहीं बैठी रही। दीदी खाना बनाने के लिए भी आ गई है। दीदी ने बनाई है कद्दू सूखी, और सॉरी लौकी बनाई है सूखी, और बनाई है चने दाल लो भी लौकी डाल के, क्योंकि हमारा फेवरेट तो हमेशा दाल में अब लौकी डाल दीजिए, मूली डाल दीजिए, हम लोग को बहुत पसंद आता है, कद्दू डाल दीजिए। तो दीदी बना रही है आज चने दाल। चने दाल में दीदी ने थोड़ा सा उसमें डाला है मूंग की दाल। मूंग की दाल डालने से बोले जो दाल है थोड़ा सा गाढ़ा आ जाता है, जब खाते खाते दीदी ने बताया। और मैं फ़ोन में लगी पड़ी हूँ, देखिए दीदी यहाँ पे खाना बना रही है। और दीदी ने फिर यहाँ पे बनाई है सूखी बनाई है लौकी, क्योंकि दीदी ने 2 लौकी ले आई थी। तो एक दिन लौकी मूँग दाल बनाई थी, तो आज लौकी आधी लौकी सूखी बना ली और आधी जो लौकी बच के ख़राब हो जाएगी बोले, सूख जाएगी बोले, तो उसको दाल में डाल दिया। और ये हमारा दोपहर का खाना हो रहा है। संडे का दिन है, तो उमेश भी आज घर पे, तो हम सब ने साथ में खाना एंजॉय किया, क्योंकि संडे को वैसे हाफ डे रहता है, लेकिन आज ये हाफ डे नहीं गया वो। और ये मनसी खाना इतना ज़्यादा खा ली कि टहल रही है, तो उसकी माँ बोली तो खा के ज़्यादा हो गया, टहल रही है क्या। और देखिए ये इवनिंग टाइम है मेरा, और मैं किचन साफ़ कर रही हूँ फिर से। एक दिन मैंने आपको किचन बताई थी कि मैंने नीचे से किचन साफ़ किया, लेकिन ऊपर से नहीं कर पाई थी, तो मैंने ऊपर का सारा सामान निकाल लिया, टाइल्स वाइज घस के अच्छे से धोकर मुझे साफ़ करना है। दीदी गई हुई है डीमार्ट मानसी और उमेश को लेके, क्योंकि आज संडे है तो उसको लेकर मार्केट करने के लिए गई हुई है। और क्योंकि वो स्कूटी चला सकता है और मुझे तो चलाना आता नहीं है। मानसी चला सकती है, लेकिन मानसी का दीदी रिक्स लेगी नहीं, तो वैसे वो छोटी भी है, उसका रिक्स लेना भी नहीं चाहिए। तो यहाँ पर देख लीजिए पूरा काम बचा हुआ है। दीदी बोल रही है कि देखो जैसा ऑयली सा हो गया पूरा घर को, एक रेनोवेशन की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। दीदी बोल रही है कि मैं जाऊँगी हरिद्वार से अभी जाने ही वाली है, अभी जाएगी दीदी साथ 21 या 22 को हरिद्वार जाएगी। जीजा जी के लिए कुछ अच्छा शांति पाठ करके आएगी, वहाँ से जो भी वहाँ का नियम है वो करके आएगी। मतलब वहाँ से आने के बाद ही घर का पूरा रेनोवेशन करवाएगी। और ये घर का एक लुक मैं आपको और दिखाऊंगी, इसके बाद भी पूरा सिर्फ घर का ही लुक दिखाऊंगी, जिसका शॉर्ट्स भी दिखा सकती हूँ, एक वीडियो बना के दिखाऊंगी आपको। दीदी को ये मकान बेचना है इसलिए भी दिखाऊंगी, क्योंकि इसका रेनोवेशन कर देगी अच्छे तरीके से, तब मैं आपको लुक दिखाऊंगी, तो भी एक अलग रहेगा। और अभी इस कंडीशन में भी एक आपको दिखा दूंगी। और देखो ये डीमार्ट में आ चुके हैं, और डीमार्ट में दीदी आई है शॉपिंग करने के लिए, जो भी सामान खरीदती है तो मैं आपको थोड़ा सा दिखा देती हूँ। अभी दीदी ने जो भी रास्ते से खरीदा वो स्कूटी में रख रही है सामान को। और ये डीमार्ट है यहाँ का। डीमार्ट तो और भी होंगे, लेकिन दीदी के पास में जो डीमार्ट पड़ता है वो यही है। तो बहुत ही अच्छा, मतलब ज़्यादा दूर नहीं जाना पड़ता है दीदी के घर से, काफ़ी पास में पड़ता है डीमार्ट भी, और काफ़ी हाईवे रोड में मकान है दीदी का भी। तो देखिए यहाँ से अब डीमार्ट की ओर बढ़ रहे हैं बच्चे, और मानसी ने कैमरे को मैनेज किया हुआ है, और दीदी जा रही है डीमार्ट के अंदर, एंट्री कर रही है।
নিয়ে নেবো না পরে লাগলে তো টেনশন নিস না ও তোর কিসের না বাবা এরকম কোনো নিয়ম আছে নাকি হ্যাঁ এরকমই নিয়ম কোন যদি এই নিয়ম কি তুই আজকে খাবি না তার জন্য আমাদের বাদাম বাটা দিবি না ये नियम अनिता का बना हुआ হ্যাঁ ও তোর নিয়মে কোনো চলতেছে নাকি যা রান্না হবে সবাই বরাবর খাবে না তোমাকে খাইতে মানা করলি তোমার আইসে আমি খাবো না তাই না আমাকে জন্য কেন রান্না করছো কালকে রান্না করতাম दीदी के घर में एक छोटा सा बच्चा आया हुआ था मतलब 10th क्लास में पढ़ता है और उसका नाम रवि राजपूत है और वो रहने वाला है मथुरा का पर यहाँ पर काफ़ी दिनों से रह रहे हैं उनके रिश्तेदार के घर में दोनों भाई बहन यहाँ पढ़ाई करते हैं लेकिन मोबाइल की दुकान में काम भी करता है पढ़ाई भी करता है और मेहनती है तो अच्छा लगता है जब कोई ऐसे मेहनती बच्चे से मिलो और बातें करो तो मैंने थोड़ा सा बातचीत कर ली और वो बैठा था तो दीदी ने गुलाब जामुन ला के दिया और बताया कि मैंने दिया है बनाया है तो बस उनके जाने के बाद हम लोगों ने खाना खाने के लिए बैठ गए हैं देखिए हम लोग खाना खाने के लिए गए पहले बैठ गए उमेश और बेबो और दीदी बना रही है यहाँ पर रोटी गर्मा गर्म और रोटी बनाकर मैं लेकर दीदी बनाकर दे रही मैं लेकर जा रही हूँ और उमेश को और बेबो को रोटी दे रही हूँ खाने के लिए क्योंकि वो आके जो है रवि राजपूत जो बच्चा है वो इनसे मिलने आया था उनके दोस्त का मतलब इनके साथ कनेक्ट नहीं हो पा रहा कॉल नहीं लग रहा था तो वो कॉल घर में आकर मोबाइल नंबर लेने के लिए आया हुआ था तो वो बैठा था तो हमने भी बोला चलो बच्चा आया है वो दिनों में तो उसकी वजह से हम बहुत लेट हो गए थे खाना खाने में वो तो हम 10:15 बज गए थे खाना खाने में हमको काफ़ी लेट हो गया था तो उसके जाने के बाद हम लोग फिर रोटी वोटी बनाए और खाना खाने के लिए बैठे तो बस आज का दिन हमारा इस तरीके से बीता तो ये 2 दिन का ब्लॉग एक साथ में दे रही हूँ आप लोगों को बस आप सोने के लिए हम आ गए हैं काफ़ी रात हो चुकी थी तो बस हमारा वीडियो यहीं तक है आज का जो हम लोगों की जर्नी रही है आप लोग के साथ शेयर किया है आपको कमेंट में बताना है कि मेरी ये जो जर्नी है बड़ौदा की आप लोगों को कैसी लगी और मुझे बताइएगा कि छोटी छोटी नुक्स भी बता सकते हैं कुछ अच्छी बातें भी बता सकते हैं क्योंकि किसी को वीडियो बहुत लंबी लग जाती है कभी वीडियो कोई छोटी हो जाती है प्लीज़ मुझे कमेंट में बताइए कि मेरे ये वीडियो आप लोगों को कैसा लगा थैंक यू सो मच प्लीज़ मुझे सब्सक्राइब